हिसार की गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा हुआ है। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला के सामने ही तोड़फोड़ की गई है। छात्रों ने वीसी ऑफिस का गेट तोड़ दिया है। हंगामे के दौरान पिछले गेट से वीसी नरसीराम बिश्नोई निकलते हुए नजर आए हैं, तो काफी माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला भी इस दौरान मौजूद रहे। उनके सामने ही तोड़फोड़ की गई है और वीसी नरसीराम बिश्नोई अपनी जान बचाते हुए पिछले गेट से निकलते हुए नजर आए। प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने रोका और इस दौरान बहसबाजी होती हुई भी नजर आई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला के सामने ही तोड़फोड़ की गई, वह भी इस दौरान मौजूद थे। प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस की ओर से रोका गया, कुर्सियां तोड़ी गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह यह प्रदर्शनकारी छात्र भड़कते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान वीसी की ओर से अपनी जान बचाने के लिए वह पिछले गेट से निकलते हुए नजर आए हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने रोका। जेजेपी कार्यकर्ताओं और छात्रों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई है, झड़प हुई है। छात्र और जेजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए यूनिवर्सिटी पहुंचे और इस दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। यूनिवर्सिटी की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स भी हटाए गए, तोड़े गए हैं। पहले कुरुक्षेत्र के आरके सदन में आईएनएसओ ने कुर्सियों को तोड़ा था। बताया गया था कि जजपा की युवा विंग यूनिवर्सिटी में युवा सम्मेलन करना चाहती थी, मगर कुलपति नरसीराम बिश्नोई, वीसी नरसीराम बिश्नोई ने कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं दी और इसके बाद जजपा ने साथ लगती यादव धर्मशाला में कार्यक्रम रखा और यादव धर्मशाला में पहुंचने पर दिग्विजय ने छात्रों को संबोधित भी किया और वहीं वीसी के सम्मेलन की इजाजत न देने की नाराजगी उनकी ओर से जताई गई। तो माहौल इस दौरान काफी तनावपूर्ण होता हुआ नजर आया। प्रदर्शनकारी छात्रों की ओर से विरोध किया गया कि आखिर कार्यक्रम को लेकर क्यों उन्हें इजाजत नहीं दी गई। हंगामे के दौरान पिछले गेट से वीसी नरसीराम बिश्नोई निकलते हुए नजर आए, अपनी जान को बचाते हुए नजर आए, क्योंकि इस वक्त छात्रों में काफी गुस्सा नजर आ रहा था। पुलिस और जेजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की हुई है, बहसबाजी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिसार की गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा हुआ है। आज यूनिवर्सिटियों में हमने छात्र संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की है। हॉस्टल के मुद्दे से लेकर फीस बढ़ोतरी के मुद्दे से लेकर के तो बिल्कुल आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह जेजेपी नेता के सामने यह छात्र भड़कते हुए नजर आए। इन छात्रों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और आप तस्वीरें देख सकते हैं। जेजेपी के सीनियर लीडर इस दौरान मौजूद हैं, लेकिन छात्रों में गुस्सा होता हुआ नजर आ रहा है। उन्हीं के सामने छात्र यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, कुर्सियां तोड़ते हुए नजर आए। गेट को किस तरह तोड़ने की कोशिश की जा रही है, पर तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला की ओर से उन्हें रोका नहीं जा रहा। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रामराजे जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रामराजे जी की जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जेजेपी के नेता इस दौरान मौजूद हैं। हिसार की गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी की तस्वीरें, छात्रों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है लेकिन उन्हें रोका नहीं जा रहा, किस तरह से देखते हैं? हेलो रामराजे जी, आवाज आ रही है? देखो, कानून हाथ में लेना बहुत गलत है और इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी का हरियाणा है। अपराध मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा और भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा। किसी भी आदमी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और ये बौखलाए हुए लोग हैं, जनता ने इनको नकार दिया और ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं। बौखलाहट में उल जुलूल फैसले लेते हैं, उल जुलूल स्टेटमेंट देते हैं। कभी कह देते हैं भाई मनोहर लाल जी ने हमारे पास में फोन किया, भाई हमारे को ऑफर कर रहे थे, कभी कुछ कह रहे, कभी कुछ कह रहे हैं। तो ये बौखलाहट का परिणाम है। और लेकिन अगर आपने यह तस्वीरें देखी हैं रामराज जी, तो काफी सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि इस वक्त जेजेपी नेता हैं जो दिग्विजय चौटाला वहां पर मौजूद है और उनकी ओर से छात्रों को रोका नहीं जा रहा। जैसे कि आपने जिक्र किया है कि कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश इन छात्रों की ओर से की गई, लेकिन कतई भी उनकी ओर से रोका नहीं गया, उन्हें बोला नहीं गया, समझाया नहीं गया छात्रों को। मैं आपको यही कहना चाहूंगा, और ये छात्र हैं, आज के छात्र हैं, आज कल का भविष्य है। इन्हीं में से आईएएस आईपीएस अफसर बनने हैं, इन्हीं में से कोई साइंटिस्ट बनना है, कोई इंजीनियर बनना है, कोई डॉक्टर बनना है। मैं इन छात्र भाइयों को भी कहना चाहूंगा, आप संयम रखें। ये आपकी अपनी सरकार है, ये किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, ये शोषित समाज की सरकार है, ये वंचित समाज की सरकार है, ये सभी वर्गों की
सरकार है, छत्ती बरादरी की सरकार है, किसी के बहकावे में ना आए, किसी की भड़काई में ना आए। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, उनका व्यक्तित्व है, लोग उनसे 24 घंटे मिलते हैं, और जिस तरह से विकास कार्य, समान विकास कार्य प्रदेश में हो रहे हैं, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, और जिस तरह से किसानों की फसल, ये वही सवाल है रामराजू जी, क्योंकि अगर भाजपा सरकार हरियाणा में छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए अहम कदम उठा रही है और इतने उपराले किए जा रहे हैं, पर इसी बीच यह तस्वीरें, छात्रों की ओर से कुर्सियां तोड़ी गई, यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ की गई है, काफी सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल गलत है। वो मैं छात्र भाइयों से भी विनम्र आग्रह करता हूं कि आपका अपना हरियाणा है और मुख्यमंत्री जी 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, बहुत ही मिलनसार हैं, और जिस तरह से युवाओं के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा बिना खर्ची, बिना पर्ची पे क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये हमारी सरकार लगा रही है, डॉक्टर नायब सिंह सैनी की सरकार लगा रही है। और जिस तरह से किसान की फसल बारिश की वजह से नमी आ गई थी, खराब हो गई थी, अब रामराजू जी, दाना क्योंकि एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, जेजेपी की ओर से लगातार यह कहा जाता है कि युवाओं को अपने साथ जोड़ना है, युवा पार्टी के नाम से जाना जाता है क्योंकि युवा जेजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीरें जहां पर जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला मौजूद हैं, सीनियर लीडर हैं, और ऐसे में छात्रों का इस तरह का रवैया, तोड़फोड़ करना, ऐसे में काफी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर आने वाले समय में छात्रों को, युवाओं को किस राह पर ले जाया जाएगा। देखो, ये उनकी मानसिकता दर्शाती है, वह जिस तरह से वो छात्रों को भड़का रहे हैं, ये उनकी मानसिकता दर्शाती है, और ये हताश हो चुके हैं, क्योंकि इसका नाम भी जमानत जब्त पार्टी रखा है आजकल लोगों ने सोशल मीडिया पर, जैसा आप देख रहे हो, तो जनता ने नकार दिया, एक भी एमएलए इनका जिताया नहीं, ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, और बौखलाहट में उलझुल बातें करते हैं, उलझुल फैसले लेते हैं, तो इनका तो भगवान ही मालिक है। और दूसरा, जहां तक मैं छात्रों की बात कर रहा हूं, ये आपकी अपनी सरकार है, छात्रों को मैं कहना चाहूंगा, ये छत्तीस बरादरी की सरकार है, सभी वर्गों की सरकार है, और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे युवाओं को नौकरियां दे रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं, हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, 10 IIMT और आ रही है हरियाणा में, और जिस तरह से हमारे प्राइवेट सेक्टर में भी आगे बढ़ा रहे हैं हम, हमारे छात्रों को, हमारे उनको युवाओं को और छात्रों को मैं फिर समझाना चाहूंगा, भाई आज का छात्र कल का भविष्य है, इन्हीं में से डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई अभिनेता बनेगा, बस इन्हीं में से बनना है, तो वो कानून हाथ में ना लें। क्योंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ऐसे में क्या बातचीत करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अन्य मांगों को लेकर बताया जा रहा है कि छात्रों में गुस्सा दिखा है, और इस दौरान जेजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जैसे कि वही मैं जिक्र करूंगी एक बार फिर से दिग्विजय चौटाला का। कोई बातचीत करने की कोशिश की जाएगी, कोई संज्ञान लिया जाएगा इस मामले में? रामराजू जी जी, ये मैं जी बोलिए। मेरा सवाल आपसे यह है, क्योंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जैसे कि आपने कहा कि छात्रों को समझने की जरूरत है, तो ऐसे में एक और सवाल मैं करना चाहूंगी कि क्या कोई संज्ञान इस पूरे मामले में लिया जाएगा, क्या बातचीत करने की कोशिश की जाएगी, आखिर किन मांगों को लेकर? माध्यम से मैं हमारे छात्र भाइयों से विनम्र आग्रह करूंगा कि कानून हाथ में ना लें और सरकार का सहयोग करें। ठीक है रामराजू जी, आप बने रहे हमारे साथ जेजेपी से सीनियर नेता सुरेश पाठक भी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर। सुरेश जी, आवाज आ रही है? जी मैम, जी बताइए। स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। तस्वीरें आई हैं हिसार से, यूनिवर्सिटी से, लेकिन काफी सवाल खड़े कर रही हैं, किस तरह छात्रों की ओर से तोड़फोड़ की जा रही है, और वहां पर दिग्विजय चौटाला भी मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में ऐसा कुछ करना, काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। जी देखिए, दिग्विजय चौटाला जी पहले से ही इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और छात्र हित में हमेशा उन्होंने छात्रों की आवाज उठाई। ये जो कल का प्रकरण था,
ये जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, ये वहाँ के वीसी की जो मनमानी है छात्रों के प्रति, जो उनका रवैया है छात्रों के प्रति, उसके लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी था। सर, इस तरह की आवाज उठाना, तोड़फोड़ करना यूनिवर्सिटी में, देखिए कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है। मैं आपको केवल कहना चाहूंगा, आप पूरे प्रकरण को शुरू से लास्ट तक देखिए। छात्र बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात कर रहे थे, लेकिन अधिकारियों द्वारा, पुलिस द्वारा उन्हें बहुत ही मतलब बेढंग से उन्हें रोका गया, उनका रास्ता रोका गया, गेट बंद किए गए। और छात्रों को अपनी बात रखनी है तो छात्र कहीं ना कहीं जाकर तो रखेंगे अपनी बात। और ये छात्रों होना, ये आक्रोश तो इसके लिए वीसी साहब को समझना चाहिए कि जो छात्रों की जायज मांग है उनको पूरा क्यों नहीं करते हैं वो। नहीं, देखिए तो सुरेश पाठक जी हमारे साथ रामराजे जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनकी ओर से भी इसको लेकर सवाल खड़े किए गए। तो मेरा आपसे एक यह सवाल रहेगा, प्रदर्शन करना है ठीक है, अपनी मांगों को सामने रखना है वह भी ठीक है, लेकिन इस तरह की गुंडागर्दी साफ तौर पर नजर आ रही है। तोड़फोड़ वहां पर यूनिवर्सिटी में की गई है, चीजों को लेकर गेट को तोड़ने की कोशिश की गई है, वीसी खुद पिछले गेट से भागते हुए नजर आए हैं। नहीं, मैं आपको फिर से वही चीज कह रहा हूँ ना कि यही चीज, एक तो जहाँ पे भी कोई किसी भी तरह का ये वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी के छात्रों से जुड़ा हुआ था, यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता फिर से उनकी हिमायती बन गए, उनकी हिमायती करने लग गए। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता को भी चाहिए कि छात्र हित में अपना ध्यान रखते हुए ये भी अपनी सरकार से कहें कि वीसी साहब को निर्देश दें कि छात्रों के हितों की जो बात है या छात्रों की बात है उस बात को रखें। ठीक है, रामराजे जी क्या कहेंगे आप? रामराजे जी क्या कहेंगे आप? सुरेश पाठक जी की ओर से साफ तौर पर जो बयान दिए गए हैं। ये मैंने आपको क्या कहा, ये सभी वर्गों की सरकार है। और मैंने पहले आपको एक ही बात कहा, भाई आज का छात्र कल का भविष्य का निर्माता है। कल इनमें से साइंटिस्ट बनेगा, IAS IPS ऑफिसर बनेगा और कोई अफसर बनेगा, कोई नेता बनेगा, अभिनेता बनेगा। इनको संयम रखना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से छात्र भाइयों से विनम्र आग्रह करूंगा कि सरकार आपके साथ है और आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं, कानून को हाथ में ना लें। और जहाँ तक बात माननीय मुख्यमंत्री जी की है, मुख्यमंत्री जी सभी वर्गों के हितैषी हैं, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। ठीक है रामराजे जी, सुरेश पाठक जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनता उनका साथ दे रही है। तो जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला के सामने छात्रों की ओर से तोड़फोड़ की गई है और इसको लेकर काफी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यूवीसी मुर्दाबाद, यूवीसी मुर्दाबाद। जिसकी आंख में आप तो जेजेपी के युवा अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगे हैं। बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला के बेटे हैं दिग्विजय चौटाला। जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला के बेटे हैं दिग्विजय चौटाला। तो बड़े आरोप लगाए गए हैं। यूनिवर्सिटी में हिंसक प्रदर्शन पर दिग्विजय चौटाला का नाम आया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिंसक प्रदर्शन पर दिग्विजय चौटाला पर FIR दर्ज की गई है।